आप सभी को प्रणाम। हमारे सभी ऑडियंस को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का सद्विचार सुनने से पहले गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमामुहुर्मुहुः। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की देवी, सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री का ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। अब हम गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए दोनों भौवें के बीच में आज्ञा चक्र का स्थान होता है। इस पर इसके अंदर हम उगते हुए सूर्य का, स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो सद्विचार का शीर्षक है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। आइए इस सद्विचार को हम सुनेंगे। पहले उस शीर्षक का नाम जानेंगे कि आज के सद्विचार का शीर्षक का नाम क्या है। आज के सद्विचार के शीर्षक का नाम है तृष्णाएं। तृष्णाएं छोड़ो। मनुष्य अपने जीवन में तृष्णाएं छोड़ें, यह आज का सद्विचार का शीर्षक है। आप सभी देव दर्शन करते हुए आज का जो सद्विचार है उसे सुने। प्रातःकालीन बेला में यह सद्विचार आप सभी को भेजा जाता है। आप प्रातःकालीन बेला में प्रातःकाल इन सद्विचारों को सुने तो जीवन में एक प्रकाश फैलेगा और जीवन में आनंद आएगा और जीवन अपना खुशियों से, आनंद से भर जाएगा। सारी समस्याओं का समाधान होगा इन सद्विचारों को सुनने से। कामनाएं पूर्ण होने पर भी संतोष नहीं होता। मनुष्य की कामनाएं पूर्ण हो जाएं पर इस पर भी उसे कभी संतोष नहीं होता, वरन पहले से भी अधिक और अधिक प्यास बढ़ती है। कहते हैं कि मनुष्य अपूर्ण है, किंतु यदि वह अपनी इच्छाओं को छोड़ दे, लालच को छोड़ दे, कामनाओं को छोड़ दे, वासनाओं को छोड़ दे तो इसी जीवन में पूर्ण हो सकता है। तृष्णा एक बंधन है जो आत्मा को जन्म मरण के जाल में जकड़े हुए है। जिसे सांसारिक वस्तुओं की तृष्णा हरदम सताती रहती है, भला वह भव बंधनों से किस प्रकार पार हो सकेगा। गुरुदेव कहते हैं कि तृष्णा जो है एक बंधन है जो हमारी आत्मा को जकड़े हुए है, जिससे हमें हमेशा सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा सताती रहती है। ऐसे मनुष्य भला भव बंधन से कैसे पार हो सकते हैं।
प्रपंच का फेरा तभी तक है, प्रपंच का फेरा तभी तक है जब तक कि विभिन्न प्रकार की इच्छाओं ने प्राणी को बांध रखा है। अगर हम इन प्रपंच इच्छाओं से दूर हो जाएं तो हमें मुक्ति मिल सकती है। इन सभी इच्छाओं ने हम सभी को बांध रखा है। जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, जिन्हें पूर्ण सत्य की खोज करनी है, जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है और पूर्ण सत्य की खोज करनी है, ऐसे मनुष्यों को उनके लिए सर्वोत्तम साधन यह है कि अपनी इच्छा को बस में करें। इस संसार में संतोष से बढ़कर और कोई धन नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं है। स्वर्ग में भी कोई संपदा इसकी समता नहीं कर सकती। गुरुदेव कहते हैं कि स्वर्ग में भी कोई संपदा इसकी समता नहीं कर सकती, क्योंकि कोई मनुष्य देखने में कितना ही स्वाधीन क्यों न प्रतीत होता हो, पर वह बेचारा वास्तव में एक कैदी के समान है, जिसके मन में तृष्णा का डेरा पड़ा हुआ है, जिसके हृदय में मन में तृष्णा का डेरा पड़ा हुआ है। ऐसे मनुष्य चाहे वह कितना ही बड़ा धनी क्यों न हो, भिखारी से ही उसकी तुलना की जा सकती है, जिसके अंदर बहुत अधिक तृष्णा लालच भरा हुआ है। ऐसा मनुष्य की तुलना केवल हम भिखारी से ही कर सकते हैं। यदि तुम संसार में कुछ श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो तो आवश्यक है कि तृष्णा और वासनाओं का परित्याग करो। तृष्णा और वासनाओं का परित्याग करो, कर्म करो। क्या करो? अच्छा कर्म करो, शुभ कर्म करो और अपने कर्तव्य में त्रुटि मत रखो। आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करो और अपने कर्तव्य में कोई त्रुटि मत रखो, परंतु फल के लिए प्यासे मत फिरो। गुरुदेव कहते हैं कि कर्म करो और अपना कर्तव्य करो, कोई गलती मत करो, परंतु फल के लिए लालायित मत रहो, प्यासे मत फिरो कि हमें फल मिले। जो करेगा उसे मिलेगा, जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है, जो करेगा उसे मिलेगा। किंतु जो पाने के लिए व्याकुल फिरेगा, किंतु जो हमेशा पाना क्या मिल जाए, कहाँ से क्या मिल जाए, कहाँ से क्या पा जाऊं, जो हमेशा मन में हृदय में व्याकुल रहता है, उसे क्या मिलेगा पता है आप सभी को? उसे केवल आपत्तियों के पहाड़ सिर पर उठाने पड़ेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो फल पाने की हमेशा इच्छा करता है और कर्म नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख, समस्याएं, पीड़ाएं हमेशा रहेंगी और उसका जीवन दुख से भर जाएगा। उसके जीवन में हमेशा आपत्तियों के पहाड़ सिर पर उठाने पड़ेंगे, आपत्तियों का पहाड़ उसके जीवन में आ जाएगा। यह है आज का सद्विचार। इसलिए हे मनुष्यों, हमेशा कामनाएं, लालसाएं, तृष्णाएं, वासनाओं, भोगों से दूर होकर हमेशा सत्य का पालन करो, कर्म करो, शुभ कर्म करो, सत्य कर्म करो और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाओ। यह आज का सद्विचार था। आइए अब हम आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यह विचार घर घर फैले,
गुरुदेव का जो ये विचार है हमारे, उनका विचार क्रांति अभियान, उनके विचारों द्वारा ही समाज में फैलेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका विचार घर घर फैले और मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, ऐसा हम सभी की गुरुदेव के साथ कामनाएं हैं। हमारे गुरुदेव की यही इच्छा है और हम लोग उसमें प्रयासरत हैं कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो और सभी के विचार शुद्ध हों, मन शुद्ध हो और सभी लोग सत्कर्म करते हुए अपना जीवन बिताएं। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद।